Hello everyone, welcome back to your channel. This is Vanna. Hope so you all are doing great and preparing well for the exam. So today there was fourth shift. ओके एंड आपने एनालिसिस वगैरह देख ही लिया होगा. जो मार्क्स वगैरह को लेकर कन्फ्यूज़न थी बहुत से स्टूडेंट्स में, जस्ट लाइक कि कैसे स्कोर जो है डिवाइड होगा. मैथ्स सेक्शन में 30 मार्क्स का था, 35 क्वेश्चन एंड इन रीजनिंग 35 क्वेश्चन देयर वर एंड 40 मार्क्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो स्कोर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो इक्वली मार्क्स का है. सो 6/7 और आई थिंक ऐसे ही कुछ डिवाइड होगा वो, तो आप देख लेना. एंड वन थिंग मोर, जो ऐसा हुआ है कि देखो पीओ का पेपर है और उसमें आपको अप्रोक्सीमेशंस भी देखने को मिल रहे हैं. उसके अलावा क्वाड्रेटिक एंड फिर इनक्वालिटी एंड ब्लड रिलेशन एंड ऑल वो चीज़ें मिक्स सी चल रही हैं. जस्ट लाइक कि कुछ चीज़ें हैं जो डुएबल भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं भी हाथ लगाओ तो भाई, जैसे मैंने एक सुना कि 6 फ्लोर वाली पजल आई थी जिसमें फ्लैट एंड फ्लोर की 6 फ्लोर हैं उसमें, तो वो अगर कोई इंसान उस पजल में सबसे पहले उसको ही कर रहा है तो देन ऑफकोर्स वो बेवकूफ़ी टाइप कर रहा है. इस तरह से है. नाउ विल टॉक अबाउट कि इस वीडियो की बात कर लेती हूँ. आज का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसी बेस्ड मेमोरी बेस्ड मॉक आया था जो कि स्मार्ट कीड़ा पे आया था. ओके एंड ये मैंने मॉक लगाया है. इसमें ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इवन दो थोड़ा सा मैं ही ऐसा हुआ कि गलती मेरी है. यू कैन सी मैंने इस पजल को अराउंड कितना 6 to 7 मिनट्स दिए हैं, लेकिन मुझसे ये मेरी ये गलती की वजह से नहीं बनी थी, तो इसकी वजह से पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया. अदरवाइज अगर आप ये वाला मॉक लगाते हो जो मेमोरी बेस्ड मॉक है, स्मार्ट कीड़ा पे आप जाओगे आपको मिल जाएगा. देन यू विल गेट नो आप इस टेस्ट में अराउंड 70 स्कोर कर सकते हो. अगर ऐसा ही पेपर आ रहा है देन हायर चांसेस कि आप अगर ढंग से उस पेपर में जाकर ढंग से वो चीज़ें जो डुएबल है उनको पहले करोगे और उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ टाइम को अगर मैनेज करके चलोगे तो अराउंड 60 to 70 मार्क्स का आप कर पाओगे. ओके, इंग्लिश सेक्शन में हियर कैन सी आई टोटल अटेम्प्टेड, एक्चुअली 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, ये हुआ क्यों नहीं है? इसका मैंने मिटिगेट ही किया था. आई डोंट नो क्यों नहीं शो कर रहा है ये, जबकि मैंने इनको अटैम्प्ट तो किया था दोनों क्वेश्चंस को. आई डोंट नो. ठीक है, और बाकी ये क्वान सेक्शन है. क्वान सेक्शन में मैंने अटैम्प्ट किया था, जबकि ये वाली जो डीआई है ना, इसमें मैंने क्या गलती करी, जैसे 60 to 70 10 का डिफरेंस था, 5 में 2 में डिवाइड हो रहा था और मैंने उसको ना 20 मान के 4 में कर दिया, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया. और बाकी ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, ये कर सकती थी, नहीं किए मैंने. और ये हो गया है. और रीजनिंग में तो मैंने आपको बता ही दिया है. इंग्लिश का आई डोंट नो क्या हुआ है. और ये वाला एक क्वेश्चन मैंने स्किप खुद से ही किया था, 3 क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए. ओके, और ये वाला मॉक अगर मैं बताती हूँ तो ये देखो यहाँ पे 31 है और ये सॉरी हाँ, अगर देखोगे तो 23rd को जो शिफ्ट 1 आई थी उसके बेस पे है. एंड आई गॉट 60 मार्क्स, कट ऑफ जो है 51 पॉइंट है. और ये यहाँ पर आप मेरा पूरा ओवरऑल एनालिसिस देख सकते हो. जस्ट लाइक आई गॉट 92 परसेंटाइल इसमें, और इतने स्टूडेंट्स ने ये दिया है. आई गॉट 91 रैंक, तो 90 प्लस भी परसेंटाइल आ रही है, देन यू आर डूइंग ग्रेट. बाकी आप ये वाला मॉक लगाना चाहो जिनका कल एग्जाम है, देन यू कैन. और ये नहीं होता है कि पेपर से पहले मॉक मत लगाओ, ये वो फालतू. ठीक है, बस सीधी सी बात है, पेपर में जाने से पहले दिमाग में कुछ सेट मत करके जाना, क्योंकि हर एक शिफ्ट के पेपर में हर एक की एक चीज़ें होती हैं, वो यूनिक होती हैं. यू कांट जस्ट फिक्स द थिंग्स इनटू योर हेड कि यही होगा, ऐसा ही होगा किसी भी शिफ्ट को लेकर. तो ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रख के जाना है. आपको जो चीज़ें आपको पता है, इतने आपने टेस्ट लगाए हैं, आप किन चीज़ों को पहले करने में कंफर्ट हो. ठीक है, आपके सामने अगर डीआई आ गई, कैसी भी आ गई, आप उसको पहले करने में कंफर्ट हो सकता है दूसरा स्टूडेंट नहीं हो, तो आप करो भाई. आप अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखो. ओके, बस अपनी स्ट्रैटेजी एंड मूवमेंट में चेंज नहीं करनी है. दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई वांट टू से इन दिस वीडियो. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कल मिलते हैं आफ्टर एग्जाम एनालिसिस वीडियो में. सो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय.